हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सबकी प्यारी दोस्त रोमदिन रॉल एंड माय निक नेम रानी। डोंट फॉरगेट माय निक नेम। फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ बताने से पहले प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालते रहूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो प्लीज़, मैं पॉजिटिव वे से वीडियो सारे डाल रही हूँ, तो आई होप कि आप सब बहुत ही पसंद करोगे, क्योंकि ये मेरी शुरुआत है, मुझे इतना कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाऊंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में कोई कुकिंग नहीं है, कोई मस्ती मजाक नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस अपनी कुछ बातें मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस थोड़ा सा ही शेयर करूँगी। बस मेरी बात को सुनकर ये बोलिएगा कि मैं कितना सही हूँ या कितना गलत हूँ। दोस्तों, जो भी था, जैसा भी था, मेरा ही था। उसने ये कहकर मेरे पे ऐसे डाल दिया कि तू मेरा नहीं हो सकता, तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। उसने एक पल, एक सेकंड के लिए नहीं सोचा, इस ज़िंदगी को भगवान ने दिया है। जो ज़िंदगी को भगवान ने दिया है, उसको वो कैसे छीन सकता है। मेरी माँ मुझे इस दुनिया में लाने के लिए 9 महीने तक मेहनत किया था। मुझे इतना बड़ा करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दबा दी। उसने ही मेरी इस ज़िंदगी को छीनने की कोशिश कर रहा था। भले ही उसकी अहंकार के तेजाब ने मेरे चेहरा जला दिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कर पाया। किसी को हक नहीं है किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। गलती मेरी सिर्फ ये थी, मैंने अपना फैसला सुनाया था। नो, नो मीन्स नो। जब मेरी तरफ से कुछ इच्छा नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, तो कौन किसी को ज़बरदस्ती करेगा। अरे, इंसान इतने स्वार्थ में अंधा हो जाते हैं। हमारे समाज में ऐसे कुछ इंसान हैं, अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं, वो दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने में पीछे नहीं हटते। उसने क्या सोचा था कि मैं बर्बाद हो जाऊँगी, मैं 4 दीवार के अंदर रहूँगी, लाइफ में कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊँगी। उसने तो यही सोचा था। उसने यही सोचा था कि सोसाइटी इसको रिजेक्ट कर देगी। उसने जो सोचा था वो हुआ था। वो कुछ पल के लिए हुआ था। जब मेरा एक्सीडेंट अटैक हुआ था, सोसाइटी ने मुझे रिजेक्ट किया था, मेरे अपनों ने रिजेक्ट किया था, लेकिन ये कुछ पल के लिए। लेकिन जब वो अरेस्ट हुई, आज वो 4 दीवार के अंदर है, तो मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, फाइट कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रही हूँ। अगर उसके अंदर इंसान की थोड़ा सा खून भी बचा होगा, वो रियलाइज़ करेगा वो 4 दीवार के अंदर मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ। जो मैंने सोचा था वो मेरे ही साथ हो गया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और मैं 4 दीवार के अंदर रह गई। दोस्तों, अक्सर यही होता है हमारे साथ। ये बात बताने का मतलब महत्व कारण था कि जो बात आती है ना, जो सोचा था उसके साथ वो ही हुआ। उसने ये सोच, गंदा सोच मेरे लिए रखा था। भले ही उसकी इस गंदे सोच की वजह से मैंने कुछ खो दिया, लेकिन मैंने बहुत कुछ पाया है। और एक सच बात है कि इंसान जो सोचता है वो होता है। इंसान जब दूसरे के लिए गलत सोचता है और ख़ुद के लिए गलत होता है, देर से ही सही, बहुत ज़्यादा गलत होता है। इसके एग्जाम्पल मैं इसलिए देना चाह रही थी, अगर आप अच्छा सोचोगी किसी के लिए या खुद के लिए, अच्छा ही होगा। एक बड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। 2009 में जब मेरे पास अटैक हुआ, मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था। मैं कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गई थी। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे राइट साइड आई कितने बाहर आ गई थी, लेफ़्ट साइड आई भी कितने बाहर आ गई थी, बहुत ज़्यादा बाहर आ गई थी। अभी तो मेरा ऑपरेशन हो गया है, लेकिन मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी थी, मैं मौत के साथ फाइट कर रही थी। लगातार 5 साल मैंने फ़ाइट की है। 9 मंथ तक मैं आईसीयू में रही, 5 साल में कोमा स्टेज में रही। आप सोच भी सकते हो मैं उस चीज़ से कैसे बाहर आई। शायद भगवान की प्रे थी, दुआ थी, सबके आशीर्वाद थी, मेरी माँ की मेहनत थी, लेकिन सबसे बड़ी थी मेरी सोच।
मैं 5 साल तक बेड में पैरालाइज स्टेज में, जब मैं कोमा से बाहर आई थी मेरी बॉडी पैरालाइज अटैक हो चुका था। मैं चलने के लिए असक्षम थी, मैं विकलांग हो गई थी, मैं पूरे शरीर से विकलांग हो गई थी, फिजिकली एंड मेंटली। दोनों आईज से ब्लाइंड हो गई थी। मेरी एक कान डैमेज हो चुका था, एक कान को सुनाई नहीं दे रहा था, चेहरा एकदम जल के ख़राब हो चुकी थी, भूतनी की तरह दिख रही थी। ये मेरी सोच नहीं थी, दूसरे लोगों का सोच था। बचा ही क्या था मेरे पास, सांस ही चल रहा था, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा था। वो 5 साल जो मैं बेड में बिताई मैंने उस 5 साल में 5 साल आप गिन लो कि कितने दिन, कितने घंटे, कितने सेकंड, कितने मिनट होता है। उसमें मैं 90% बार मैं यही सपने देखा था कि मैं अच्छी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं लाइफ में मूव ऑन करूंगी, मैं सोसाइटी की सोच को बदला के रहूंगी, खुद के पैर में खड़ा रहूंगी। मैं ब्लाइंड थी तब भी मैं दुनिया देखूंगी, आगे बढ़ूंगी। मतलब सोचो कि इस स्टेज में कौन ऐसा सोचता है। तकलीफ़ मुझे बहुत हो रहा था, ऐसा नहीं कि मुझे तकलीफ़ नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा हो रहा था। उस समय भी मैंने मौत की भीख मांगी थी भगवान से कि मुझे मार दो, क्योंकि मुझे एसिड ने नहीं हराया था, मुझे फिजिकली पेन ने हराया था। क्योंकि एसिड एक ऐसी हार्मफुल केमिकल होता है, बहुत ही ख़तरनाक होता है और बहुत ही दर्दनाक होता है। ये आप लोग देख के ही अंदाज़ा कर पा रहे होंगे। तो आज की वीडियो में यही बताना चाह रही थी, मैंने जो सोचा था 5 साल के बेड में रहने के टाइम 2009 से 2014, आज 2021 है, वो चीज़ को मैं जी रही हूँ। जो मैंने सोचा था वही मेरे साथ हो रहा है। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अपने ड्रीम को कंप्लीट कर रही हूँ, सोशल मीडिया को हैंडल करती हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया में कितने फॉलोवर्स है, कितने प्यार मिल रहे हैं मुझे। अपना काम कर पा रही हूँ, मैं दूसरे के लिए काम कर पा रही हूँ। मैंने खुद की ब्रांच ओपन किया था अपनी टीम के थ्रू, स्टॉप एसिड अटैक उड़ीसा। यहाँ के सर्वाइवर्स के लिए काम कर रहे हो। जो सपने देखा था वो तो सच हुआ ना, क्योंकि मैंने दिल से देखा था और मैं कहीं पे भी गलत नहीं थी, ना मैं किसी के लिए बुरा सोचा था। मेरे ऊपर जो दर्द हुआ तो मेरी जगह कोई होती तो उसको कितने क्या गाली देती, जिसने मेरे साथ किया। मैंने एक बार भी गाली नहीं निकाला, बस छोड़ दिया था उसके कर्म में और मेरी मेहनत में। मैंने मेहनत की, उसको अरेस्ट करवाई। भले ही 9 साल के बाद वो अरेस्ट हुआ हो, 2017 में वो अरेस्ट हुआ, 2012 में केस को क्लोज़ कर दिया था उसने पैसा फेंक कर। लेकिन कहाँ तक छुपेगा। मैंने वही बताया ना, जो भी था, जैसा भी था, मेरे था। भले ही उसके अहंकार ने मेरी चेहरा जला दिया, लेकिन मेरी ज़िंदगी को कभी नहीं जला पाएगा, क्योंकि ज़िंदगी को भगवान ने दी है, मेरी माँ ने दी है। तो दोस्तों, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा सोच अच्छे रखो, सबके लिए और खुद के लिए। बी पॉजिटिव। एक ड्रीम कंप्लीट नहीं होता है तो क्या है, बहुत सारे ड्रीम है, बस सोचने की नज़रिया बदलो, देखने की नज़रिया बदलो, बहुत सारी चीज़ें संभव हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर लाइफ। मैंने तो इसको प्रूव कर दिया और मुझे बहुत कुछ करना है। इसके लिए आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, इतना ही कहना था। मेरा बात कितने तक सही है, कितने तक गलत है, आई थिंक सो कि ये गलत नहीं है, क्योंकि मैंने जो सोचा था सही सोचा है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। लाइक शेयर तो बनता है दोस्त मेरे लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।